हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, उसका जो एरिया है वो कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हम मान लेते हैं इसको x, ब्रेथ को x। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। तो लेंथ क्या बोला? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। Length of rectangular plot is twice its breadth, one more than 2x plus 1। तो हमारे पास लेंथ कितनी होगी 2x plus 1। So area of rectangular plot कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमारे पास है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी थी x 528। तो जगह 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इस तरफ ले आते हैं -528 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर आता है। तो इसको सॉल्व करना है। 2x प्लस x माइनस 528। 528 के फैक्टर्स 2, 2, 6, 4, 132, 66, 33, 11, 11। इसको हम वैल्यू को इंटू 2, ये a वाला 2 मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा 11 3 जा 33, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 माइनस 528 इक्वल्स टू 0। देखो ऐसे हम लेंथ ब्रेथ इसमें निकाल जरूर रहे हैं, पर हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या निकालनी थी, सिर्फ ये वैल्यू निकालनी थी। तो चलो हम देख लेते हैं। अभी तक हमने इस मेथड को सीखा है कि वैल्यू आ रही है हमारी कि नहीं, चेक भी करते हैं। 2x स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है x, 2x प्लस 33 माइनस, यहां भी ऐसा ही है, तो यहां से 16 कॉमन, 2x माइनस ये 16 कॉमन, तो यहां क्या बच गया 33, वो भी प्लस वाला। तो दोनों में आ गया 2x प्लस 33 कॉमन और x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये हो नहीं सकता, क्यों? x हो जाएगा -33/2, नेगेटिव है ना, या जो कोई भी लेंथ होती है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या होगा x इक्वल्स टू 16। तो अगर हमारे पास ये 16 है, x कितना आ गया 16, तो अपने ब्रेथ देखनी कितनी होगी 2 इंटू 16 प्लस 1 दैट इज 32 प्लस 1 33। ठीक है, पर हमने करना कहां तक क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक करना है। हमने इसको जो ये हमारे पास स्टेटमेंट दी है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हमने निकालना है। इसके आगे हमने जो सॉल्व किया है वो सिर्फ चेक करने के पर्पज से किया है। ओके, सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। फाइंड इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यूटी में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, कॉन्जिक्यूटिव, जिनमें डिफरेंस कितने का होगा 1 का। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, लेट the two
consecutive positive integers are, एक मान लिया x, दूसरा हो गया x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है? उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बोला ना, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद x को मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 से, तो वैल्यू आ रही है 306 तो x इंटू एक्स इज x स्क्वायर x प्लस 1 यानी x इंटू 1 इज x इक्वल्स टू 306 तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहीं तक हमें क्वेश्चन में निकालना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होगी। थर्ड पार्ट इज रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age is 3 years from now. आज से 3 साल बाद कितना होगा? 360. Find रोहन्स एज। तो आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में मान लेते हैं रोहन्स एज एट प्रेजेंट, हमने मान लेते हैं x। रोहन्स मदर्स एज एट प्रेजेंट कितनी होगी? कितनी बड़ी है वो? 26 years यानी कि 26 प्लस x। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। आफ्टर 3 years रोहन्स एज कितनी हो जाएगी आज के? रोहन्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 3। रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी? 26 प्लस x प्लस 3, इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 29। कितनी हो जाएगी? x प्लस 29। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 3 साल बाद जो भी एज आएगी हमारे पास क्या आई? x प्लस 3 एंड x प्लस 29। इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। नाउ विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 यानी कि हमारे पास क्या बोल रहा है? x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। तो हमने क्या फॉर्मूला? x प्लस a x प्लस b। हमारे पास होगा, ओपन कर ले इसको, x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 जा 70 तो 87 which is equals to 360। तो x स्क्वायर 29 प्लस 3 32 x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 माइनस 7 3 15 माइनस 8 7 273 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, एजेस के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, थोड़े टेक्निकल जरूर होते हैं पर होते सिंपल है। ओके, लास्ट पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन चल रही है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि वो स्पीड चेंज नहीं कर रही है, एक ही स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर्स लेस, अगर वो स्पीड कितना कम कर देती है? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देती है, तो जहां उसने पहुंचना है देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मान लो यहां से ट्रेन चली इस पॉइंट से यहां तक, और अगर वो x की स्पीड से चलती है, ठीक है, x की स्पीड से चलती है और a टू b सेम डिस्टेंस,
और वो x माइनस 8 की स्पीड से चलती है, तो यहां पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम और ज्यादा लगेगा? टाइम इट विल टेक इज 3 hours मोर। अगर इसको t टाइम लगा तो इसको क्या लगेगा? t प्लस 3। क्लियर है? सॉल्व करके देखते हैं। let the uniform form speed of train equals to x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल किया उसने? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 480 किलोमीटर। तो टाइम, तो t1 ले लेते हैं हम इसको। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 480 अपॉन x आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस हो गई तो स्पीड होगी हमारे पास x माइनस 8, और टाइम क्या होगा हमारे पास? t2 ले लेते इसको, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। ठीक है, कितना टाइम होगा? x माइनस 8 आवर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 किसके बराबर होगा? t2 प्लस 3। जो ये टाइम लगा, पहले वाला टाइम हमारे पास क्या था? 480 अपॉन x, और जब हमने स्पीड को कम किया तो हमारे पास टाइम क्या था? 480 x अपॉन x माइनस 8। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 इज इक्वल्स टू t2 माइनस 3। अब t1 क्या है हमारे पास? 480 अपॉन x, और यहां क्या है? t2 480 x माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड हम ले जाते हैं। क्या बन जाएगा? 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 3। 480 कॉमन, क्या बच गया? 1 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 3। इससे इसको डिवाइड कर दिया और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, तो ये हो जाएगा x माइनस 8। देखो एलसीएम लिया हमने, तो x इंटू एक्स माइनस 8, इससे इसको डिवाइड किया तो वैल्यू ऊपर आ जाएगी x माइनस 8, इससे इसको डिवाइड किया तो ऊपर आ जाएगी वैल्यू माइनस x, और यहां हमने क्या किया? माइनस 3 अपॉन 480 160। ओके, x से x कैंसिल, यहां आ गया माइनस 8, नीचे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 160। माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाइंग है ना, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये उस तरफ ले गए, इक्वल्स टू 16 8 जा 128, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? और इन सभी क्वेश्चंस में हमें एक्चुअल में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, सॉल्व हमें नहीं करना था। थैंक यू।